नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 24 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, मैरिज कैसी होगी, लव होगी, अरेंज होगी, वाइफ कैसी मिलेगी और लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का क्या योग दिखता है। कुछ इस प्रकार के इनके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो सुंदर सा पिंक कलर का पाम है। पिंक कलर का पाम हमेशा जीवन में ग्रोथ सक्सेस की ओर इशारा करता है। अब जैसे देखिए इनका जो पाम है वो स्क्वायर्ड पाम है। जब भी पाम स्क्वायर्ड होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में 35 ईयर्स के आसपास बड़ा ज़बरदस्त बदलाव आता है। जीवन में अच्छे उन्नति के अवसर आते हैं। अब इनके हाथ में देखिए कि क्या है यहाँ पर, जैसे इनको क्वेश्चन था कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोग अपने परिवार को काफ़ी महत्व देते हैं। देखा आगे तक जुड़ी होना, तो ये मतलब क्या होता है, परिवार से अटैचमेंट, परिवार से जुड़ाव, ये सब चीज़ें दिखाता है। और साथ में मतलब जैसे कि एक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इनका चंद्रमा भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि बहुत लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट होते हैं। इनके मन में एकदम प्योर मन होता है, इनका सोल प्योर सोल होती है। मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता है। अब वीकनेस की बात करें तो थोड़ा सा जल्दी विश्वास करने की लोगों पे टेंडेंसी होना, और दूसरा जैसे मंगल इनका हैवी है तो कई बार क्या होता है कि दूसरे ना ऐसे लोग जीवन में ज़्यादा आते हैं जो एक्साइट करते होंगे कि इनको गुस्सा आए। ऐसे लोग ज़्यादा आना, जो थोड़ा जैसे कि कई बार होता है कि इरिटेशन बढ़ जाना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाना, उस तरह की चीज़ें भी इनको फेस करनी पड़ती होंगी। अब स्पिरिचुअलिटी और जो क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर आगे देखेंगे। इनकी कुंडली का भी हम एनालिसिस करेंगे, उसमें भी हम चीज़ों को हाथ से देखेंगे कि हाथ में हमें क्या क्या दिखता है और कुंडली में हम कैसे उसको लिंक कर पा रहे हैं। यहाँ पर हाथ में मैं छोटी सी एक बात बोलूँगी कि मुझे कुछ हल्के हल्के एक ब्राउन स्पॉट्स से इनके हाथ में दिख रहे हैं। देखिए जब भी इस प्रकार के ब्राउन स्पॉट्स आते हैं हाथ में, तो ये क्या होता है कि जीवन में एक तरह से कहना चाहिए कि या तो शनि की 7.5 चल रही होती है, या शनि का एक महादशा है, अंतरदशा, कुछ इस तरह की चीज़। ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगी कि शनि की जब अगर 7.5 चल रही हो तो ऐसे में इंसान को शनिवार का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन जैसे अपने कपड़े दान करते हैं तो शनिवार के दिन दान करें, या शनिवार के दिन किसी नीडी की हेल्प करें। यानी कि आप एक टाइम का खाना उसको फीड करा सकते हैं, या जैसे किसी स्ट्रीट वेंडर को बोल सकते हैं कि अपनी तरफ से, कि आपकी तरफ से वो उस नीडी पर्सन को एक टाइम का खाना या चाय डोनेट कर दे। तो इस तरह से आप उसको पैसे दे सकते हैं। वो अपनी तरफ से दिन भर में जब भी कोई नीडी पर्सन दिखता है तो वो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स खिला देंगे। तो एक तो ये चीज़, उससे क्या होता है कि शनि का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हट जाता है। इनके जीवन में जो ये टाइम पीरियड है, ये लर्निंग टाइम पीरियड दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में, ये देखिए इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी जीवन रेखा है। और यहाँ पर मैं ऐसा लगता है कि ये देखिए छोटी छोटी लाइन्स, ये ग्रोथ का समय दिखा रहा है। जैसे एक होता है ना कि हर 2-2, 3-3 साल में, 5-5 साल में ग्रोथ्स आ रही हैं, 3-3 साल में होने वाले 2-3 साल में ग्रोथ्स आना, इस तरह की चीज़ें दिखा रही है। तो बहुत ही अच्छी ये लाइफ लाइन बढ़िया इनकी मजबूत चल रही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, ये देखिए कि ये उल्टी मछली का चिन्ह है, हाथ में धन्य धान्य की रेखा होना, अच्छे धन संपत्ति इनको मिलना। तो एक तो ये चीज़ भी दिखाती है। यहाँ पर एक इनके हाथ में, ये देखिए ये ऊपर की तरफ भी कुछ रेखाएं जा रही हैं यहाँ से, तो ये भी भाग्य को वृद्धि बन करती है, भाग्य में जैसे स्ट्रेंथ लेकर आना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ पर एक बड़ी ट्रायंगल भी हमको दिखता है साथ में। ये देखिए एक ये धन की तिजोरी भी इनके हाथ में बहुत अच्छी दिखती है। अब रेखाओं की बात करें तो इनकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में दिख रही है, और तकरीबन 48 के आसपास भी एक अच्छा चेंज दिखा रही है। और ये देखिए इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा होती है इंसान की लाइफ में, जैसे क्या होता है कि बहुत क्रिएटिव माइंड होता है, टैलेंटेड, क्रिएटिव, बहुत कुछ करने की इच्छा, बहुत ज़्यादा एक माइंड में होता है ना, मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, शार्प लर्निंग पावर्स होना, इस तरह की चीज़ें। ये लोग अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करते। इनके अंदर होता है मैं और क्या बेटर करूँ, मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ अपडेशन इनके माइंड में चलता रहता है। अब अगर माइंड लाइन को स्टडी करें तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ना जंजीरदार हो रही है, थोड़ा जीवन का थोड़ा स्ट्रगल दिखाती है, थोड़ा वर्क प्रेशर इनके दिखा रही है। इनका क्वेश्चन रिलेशनशिप्स से था, तो ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स की वजह से भी या पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी स्ट्रेस आता है, तो ये स्ट्रेस दिखा रही है। लेकिन जैसे ही हम 35 से देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये स्ट्रेस खत्म होता जा रहा है, बेटरमेंट लाइफ में दिख रहा है। तो जैसे कि अगर हम देखें तो ये स्ट्रेस ये आगे जाके दिख रहा है तकरीबन
5 के आसपास ये थोड़ा सा दिखता है स्ट्रेस, जैसे कि कोई रिलेशनशिप में इंसान आता है तो स्ट्रेस बढ़ता है, या कोई आपकी जॉब में थोड़ा वर्कलोड बढ़ना, इस तरह की चीज़ दिखा रहा है। तो ऐसे में मैं इनको बोलूँगी गायत्री मंत्र का जाप करने से ना, दिन में एक बार गायत्री मंत्र का जाप करें, समय के समय एक माला नहीं, एक बार गायत्री मंत्र बोले, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो हट जाता है। अब देखिए भाग्य रेखा की बात करें, ये देखिए बहुत ही बढ़िया भाग्य रेखा इनकी चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और लेकिन मैं देखिए आगे क्या, ये यहाँ पर एक चेंज हमें 33 से 35 के बीच एक चेंज बड़ा दिखाई देता है, और उसके बाद जो चेंज आता है वो तकरीबन 42 वर्ष के बाद चेंज आता है। इस तरह से चेंजेस दिख रहे हैं। फिर 48 के आसपास भी चेंज दिखता है, ये जो कि हमने यहाँ मस्तिष्क रेखा पर भी देखा था। तो इस तरह के जीवन में चेंज आना, कोई बड़े बड़े डिसीजंस लेना, इस तरह की चीज़ भी हमें इनके हाथ में दिखाई दे रही है। एक अच्छे पॉजिटिव चेंजेस इनके हाथ में दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए एक बहुत ही प्यारा मछली का चिन्ह इनके हाथ में यहाँ दिख रहा है, सूर्य की लाइन के साथ साथ। ये देखिए ये तो ये अच्छा नेम फेम मिलना। अब जैसे इनका क्वेश्चन था कि क्या मुझे पब्लिसिटी मिल सकती है, नेम फेम मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो ये देखिए सूर्य रेखा इस प्रकार से ऐसे 2 भागों में चल रही है। यहाँ से एक बुद्ध की रेखा भी आके जुड़ रही है, देखिए त्रिशूल नुमा निशान बन रही है ऐसे, ये त्रिशूल नुमा निशान भाग्य रेखा के सहारे जुड़ रहा है, बन रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान कुछ बड़ा करने आता है, इनको होता है कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाना है, मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और उसमें ये मछली का चिन्ह भी सहायक होता है। कोई अच्छा नेम फेम भी कमाते हैं ये लोग। इनका सूर्य पर्वत भी देखें तो बहुत अच्छा है, कोई बड़ा नेम फेम कमाना, कोई अपना नाम इस्टेब्लिश करना, वो भी चीज़ें दिखती हैं। अब पूछें समय कब, तो ये जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नाम क्रिएट होगा। नाम जैसे कहते हैं ना, एक दिन में नहीं बनता लेकिन एक दिन बन जाता है, ये वो चीज़ हमें दिखती है। तो जैसे जैसे एज आपने होता है ना, कर्मों का बैलेंस आगे चलता रहता है, जैसे कर्माज इकट्ठे होते रहते हैं और आगे आपके पिछले कर्म, अच्छे कर्मों का फल आगे मिलते जाना, उस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब यहाँ पर हृदय रेखा को देखें तो अच्छी बड़ी हृदय रेखा है, और देखिए ये कोई ना कोई सरकारी लाभ भी दिखाती है। और बड़े दिल का स्वामी होना, या तो सरकारी लाभ होता है घर में माता पिता में से कोई सरकारी लाभ, या खुद का सरकारी लाभ, या बड़े दिल के लोग, जैसे किसी ने एकदम मदद मांगी फ़ौरन दौड़ के मदद करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग रात को 12 बजे भी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। इनके अंदर ये होता है कि मैं अगर अपनी प्लेट में 2 रोटी हैं तो अपनी कहेंगे पहले भैया तुम खा लो, हम अपना देख लेंगे, कोई बात नहीं। ये उस तरह के लोग होते हैं, अपने हिस्से का खाना भी दूसरों को पकड़ा देते हैं। अब देखिए हाथ में, यहाँ तो हमने रेखाओं को देखा, अब ये देखिए इनका जीवन का ग्राफ काफ़ी अच्छा है, शुरू से लेके अंत तक मेहनत का फल मिलते जाना। और यहाँ पर मैं इनको बोलूँगी, इनका रिलेशनशिप का क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए जैसे कुंडली मिला के शादी करना इनके लिए अच्छा रहेगा, या दूर का मैच मिलना, इस तरह की चीज़ें होना। और थोड़ा डिले इन मैरिज भी दिखता है, अगर हम बात करें तो डिले इन मैरिज इनके हाथ में थोड़ा मुझे दिखाई देता है। तो तकरीबन जैसे होता है ना 30 के आसपास जाके शादी का योग बनना, थोड़ा सा ये चीज़ हमें दिखती है। अब यहाँ पर इनकी उंगलियों पर आते हैं, उससे पहले हम एक बार मैरिज लाइन भी चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 2 भाग में मैरिज लाइन का बटना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा, या तो दूर की लड़की से शादी होना, या थोड़ा सा मैं बोलूँ सजेस्ट करूँगी कि फिर भी कुंडली मिला के शादी करना इनके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे रेखा अच्छी बड़ी लंबी है, थोड़ी सी खुरदुरी है, तो जैसे कि थोड़ा सा डिफरेंस इन ओपिनियन, या जैसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिले इन मैरिज, ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जुपिटर की फिंगर एकदम स्ट्रेट है। ऐसे लोग क्या होता है कि वर्क इज़ वर्शिप में बिलीव करते हैं। साथ ही साथ सूर्य की फिंगर लंबी है, तो ये लोग क्या होता है, अपने कर्मों द्वारा, अपनी मेहनत के फल से आगे बढ़ते हैं, अपने मेहनत के नतीजों से आगे बढ़ते हुए जीवन व्यापन करते हैं। देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक नहीं आ पा रही है, तो भोला स्वभाव होने के कारण ठगे जाते हैं। यही चीज़ मैंने इनके जो वीकनेस वाला पॉइंट था उसमें बताया था कि ये भोले स्वभाव के कारण ठगे भी जाते हैं। अब इनके हाथ में चलते हैं फिंगरप्रिंट्स पे, देखिए फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार का रेडियल लूप है,
जब भी इस प्रकार का रेडियल लूप आता है, इंसान अपनी लाइफ में क्या होता है कि एक अलग हटके सोच होती है, और एक जैसे होता है ना, वर्क इज़ वर्शिप, अपने काम के टुवर्ड्स जो काम लिया है उसे पूरा करके दिखाएंगे, उसे पूरा करके मानेंगे, इस तरह के लोग होते हैं। अपने काम में किसी प्रकार की लापरवाही ये लोग नहीं बरतते। यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार का उड़ना लूप है। तो ऐसे लोग क्या होता है, लाइफ से बहुत कुछ लर्न करते हैं, लेसन्स ऑफ लाइफ बहुत लर्न करते हैं। इनको होता है कि मेरी जीवन में जो प्रॉब्लम आई है वो क्यों आई है, मैं उसका क्या सोल्यूशन ढूंढूं, इस प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार का कट भी है, कहीं ना कहीं जो है दर्शाता है कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आना जीवन में, अननेसेसरी टेंशन का कभी कभी आना, परंतु ये अपने स्वभाव के कारण उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान इनके हाथ में, बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान। जब भी वैसे सूर्य की फिंगर पे आता है, ऐसे लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, ऐसे लोग जीवन में एक बड़ा ओहदा पाते हैं, बड़ी पोस्ट पे जाना, बड़े मान सम्मान रुतबा कमाना, इस तरह की चीज़ें। 60 ईयर्स तक की एज तक आते आते ये बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं। और इनको क्या होता है कि आज जैसा भी इनकी एज 24 है, ये सोचेंगे अरे ये तो बड़ी लंबी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बात है, क्या होता है और जब लेकिन 60 पर पहुँचते तब इनको रियलाइज़ होता है कि अरे आज से मेरे पास इतने 30 साल पहले मेरे पास क्या था, देखो मैं स्ट्रगल कर रहा था लेकिन आज मैंने कितना कुछ बना लिया। तो ये अपने जीवन की जो प्रेजेंट लेवल से 4-5 लेवल पे ये पहुंच जाते हैं और बहुत कुछ बनाते हैं, मतलब मान सम्मान रुतबा बहुत कुछ इनको मिलता है। अब यहाँ पर ये देखिए ये इस प्रकार का उड़ना लूप है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे इजी मनी जैसे स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज नुकसान होता है। इनकी उंगलियाँ राउंड राउंड हैं, तो ये लोग ना कभी किसी को उसके साथ धोखा, किसी के साथ चीटिंग, इस तरह की चीज़ों में इनका दिमाग नहीं चलता। इनको होता है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकता हूँ तो लेकिन एटलीस्ट उसका दिल मत दिखाओ, ये इस तरह की सोच वाले व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, ये देखिए इस तरह की स्टैंडिंग लाइन्स हमें इनके हाथ में दिखती हैं। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपनी जीवन में अपनी कई सारी इच्छाएं पूरी कर पाता है। ये एक तरह से इंसान को लक्ष्मीवान बनाती हैं, ग्रोथ सक्सेस देती हैं। अब चलते हैं इनके थंब पर, देखिए थंब इनका क्या बताता है। अब देखिए बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान, क्लॉकवाइज चक्र का निशान इनके अंगूठे पर दिखता है। देखिए चक्र का निशान हाथ में अपने आप में पूरे हाथ को पावर देता है। हाथ में कोई अच्छा चिन्ह हो या ना हो, लेकिन ये चक्र का निशान पूरे हाथ को बल देता है। देखिए अंगूठा क्या होता है कि हमारा ब्रेन होता है, और अंगूठे पे होता क्या है कि इंसान ये सोचता है कि जैसे एक कहना चाहिए कि अगर हम साइन करना है कहीं तो पेन पकड़ने के लिए भी अंगूठे की ज़रूरत होती है, खाना खाने के लिए भी हमें चम्मच पकड़ने के लिए भी हमें अंगूठे की ज़रूरत होती है। तो अंगूठा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पर ये देखिए ये पूरे हाथ को बल देता है। तो ये जैसा कहते हैं ना अपनी इंटरनल पावर्स को यूज़ करना। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये देखिए ये मन में शांति का अनुभव कम होना, परेशानी, टेंशन दी, अननेसेसरी टेंशन्स और नेगेटिव थॉट्स का दिमाग में चलना। यहाँ पर ये देखिए विल पावर बहुत अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग भी बहुत बढ़िया है इनका। यहाँ पर ये देखिए ये यव का निशान, ये देखिए क्या होता है कि जब इस तरह का डबल यव आता है, इंसान अपनी लाइफ में ना क्या करता है कि होता क्या है कि इनके जीवन में बदलाव आना, जैसे कि इनके 35 के आसपास हमने जीवन में एक बड़ा बदलाव देखा। यहाँ पर अंगूठे को देखें तो एकदम स्ट्रेट अंगूठा है, और ऐसे में डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होना, और इनके जीवन में बच्चे का सुख भी अच्छा दिखता है। तो अभी हमने अगर राइट हैंड की बात करें तो एक सूर्य की फिंगर पर और एक हमने अंगूठे पर 2 जगह चक्र के निशान देखे। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ के हमें निशान क्या देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डबल लूप हमें दिखता है, ये इस प्रकार का डबल लूप इनके हाथ में दिखता है गुरु की फिंगर पर। तो होता क्या है कि ऐसे में जीवन में ना बदलाव आता है फील्ड्स का। कभी कभी क्या होता है ये अपने फील्ड से अलग हटके चीज़ों को कोशिश करते हैं कि अपने फील्ड से अलग हटके कुछ मैं नया करूँ, कुछ अपने फील्ड से अलग हटके नई चीज़ों को ट्राई करने का शौक़, ये आगे आने वाले जीवन में इनका दिखेगा। ऐसी इनकी भाग्य रेखा पर भी जो हमने 2-3 ब्रेक्स देखे, आगे जाके हमने देखा आफ्टर 35 तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, नई नई फील्ड्स में ट्राई करना, इस तरह की चीज़ें दिखते हैं। नए नए जो चेंजेस हैं वो होता है ना कि आप किसी एक फील्ड में काम कर रहे हो, फिर उसके बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें आप दूसरे फील्ड में भी जाते हो और ग्रोथ पाते हो। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में इस प्रकार से उड़ना लूप है, और देखिए तो जीवन में लेसन्स ऑफ लाइफ लेना, लर्न करना, दूसरों की गलतियों से सीखना। यहाँ पर ये छोटी छोटी लाइन्स है, नेगेटिव लाइन्स। तो जैसे मैंने कहा गायत्री मंत्र के लाभ के जाप से डेली एक बार गायत्री मंत्र सुबह के समय बोलेंगे तो उससे क्या होता है कि इनका में जो ये नेगेटिव लाइन्स का असर होता है वो हट जाता है। 3 से 6 महीने में अच्छे बदलाव दिखने लगते हैं। यहाँ पर देखिए
सूर्य की फिंगर पर अगेन हमने एक बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान देखा। जब भी ऐसा चक्र का निशान देखे, अपने राइट हैंड में भी सूर्य की फिंगर पे चक्र का निशान देखा और लेफ्ट हैंड पे भी हम देख रहे हैं। होता क्या है कि ऐसे में अच्छी ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम, एक बड़ा ओहदा, प्रमोशन, ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये इस प्रकार का ऑर्डिनल लूप है। जब भी इस प्रकार का ऑर्डिनल लूप होता है, जैसे हमने राइट हैंड में भी देखा, तो इंसान को अपनी लाइफ में क्या होता है कि सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे होता है ना शॉर्टकट मेथड्स या शॉर्ट टर्म मनी, ये सब नहीं होता है। उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि उधार से क्या होता है कि इनका अगर दोस्तों में, रिश्तेदारों में उधार देंगे तो वो पैसा मर जाएगा। और जैसे स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ें नुकसान देती हैं। अब चलते हैं थंब की ओर। अब देखिए, इनके हाथ में लेफ्ट हैंड पर, अंगूठे पर हमें ये डबल लूप दिखाई दे रहा है। डबल लूप क्या होता है? दर्शाता है जीवन में बदलाव। ऐसे लोगों के जीवन में एक बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आता है। आधा जीवन एक तरीके का, बाकी का आधा एक तरीके का, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चेंज होता है, लेकिन क्या होता है कि इंसान को खुद लगता है कि पहले मेरा जीवन कैसा था, मैं तो ऐसी ही लाइफ जी रहा था ठीक ठीक सी, उसके बाद तो जीवन में एक ट्रेमेंडस बदलाव आता है। ये देखिए, ये टेंशन की रेखा इनके हाथ में काफ़ी दिख रही है। यहाँ पर ये देखिए, इस प्रकार का ये यव का चिन्ह है। तो एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, परिवार की मान मर्यादा को फॉलो करना, ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। लाइन ऑफ ट्रेवल्स, लाइन ऑफ डिज़ायर, लाइन ऑफ फैमिली, ये सब बहुत अच्छी दिख रही हैं। अब 10 की 10 उंगलियों को अगर हम समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में देखिए सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान दिखा लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में हमें जो है, तो ये इस तरह का, जो अगर हम पाम की बात करें तो ये जीवन में तरक्की पाने वाले पाम हैं ये। अब चलते हैं इनके हाथ में, राइट हैंड में माउंट्स की ओर। देखिए इनके हाथ के माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए, पाम में गुरु की बात करें, गुरु पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ हमें महसूस होता है। तो गुरु पर्वत जब भी थोड़ा सा जैसे दबा हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है, इंसान को अपनी लाइफ में ना मैं बोलूँगी कि एक तो येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं, और थोड़ा सा जैसे कि पढ़ाई में, मतलब अपने अनसेटिस्फेक्शन, जैसे जो हम सीख रहे हैं उसमें अनसेटिस्फेक्शन आता है कि मैं और सीखूं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब जैसे स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें, तो स्पिरिचुअल जर्नी में ये देखिए, यहाँ पर देखिए अर्ध गुरु वलय बन रहा है। क्या होता है जी कि अर्ध गुरु वलय के अध्यात्म की ओर भी झुकाव आता है, स्पिरिचुअलिटी में अच्छा मन लगता है, दान करने की इच्छा होना, सोसाइटी के लिए हेल्प करना। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब हम पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो लेकिन पूरी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना मुश्किल होता है। तो ऐसे में स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मिक्सचर चलता है। यहाँ पर देखिए, लाइन ऑफ एम्बिशन इनके हाथ में बहुत अच्छी है, जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा होना, बड़े बड़े ड्रीम्स होना। यहाँ पर देखिए हाथ में एपेक्स का चिन्ह भी है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। ये देखिए एपेक्स का चिन्ह, तो ये ऊपर वाले की शक्ति का हाथ होना। शनि पर्वत इनका अच्छा है। ऐसे में क्या होता है, इंसान के अंदर जज्बा होता है, हिम्मत होती है बहुत, कि मैं कोई भी प्रॉब्लम आएगी, मैं हिम्मत के साथ उसको पार ले जाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से एक मछली का चिन्ह भी छोटा सा हमें दिखता है। तो ओल्ड एज अच्छी, लग्जीरियस रहना। ये देखिए, शनि पर्वत भी इनका अच्छा है, एपेक्स का चिन्ह भी है, तो तरक्की पाते रहना। और यहाँ पर क्या है कि ये देखिए, शनि पर्वत अच्छा होने के कारण पिता की सपोर्ट बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर एक लूप हमें दिखता है, तो जॉली नेचर्ड बनाता है, लूप ऑफ ह्यूमर, जॉली नेचर्ड बनाना। यहाँ पर देखिए, तो बुद्ध पर्वत की बात करें तो बुद्ध पर्वत अच्छा खासा है। लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल पावर ये बहुत शार्प होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं। और ये देखिए, हेल्पिंग नेचर भी दिखाई देता है इन लाइन्स के सहारे। अब देखिए, यहाँ पर बात करें तो ये मंगल पर्वत अच्छा खासा है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बना पाते हैं ऐसे लोग। मैंने ये चीज़ देखी है, ऐसे में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाना। परंतु बस इनके जीवन में ना क्या होता है कि लोग ऐसे आते हैं, ये देखिए लाइन्स कुछ ऐसी हैं कि लोग इरिटेट करने वाले, फ्रस्ट्रेट करने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। ये देखिए, 2 लोगों का, बल्कि मैं बोलूँगी 3 लोगों का सपोर्ट जीवन में काफ़ी होना, 3-4 लोगों का सपोर्ट जीवन में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इनके हाथ में यहाँ पर ये चंद्र पर्वत हमने देखा, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ से देखिए एक ब्रांच भी निकल रही है, माता बहन इनका सपोर्ट अच्छा होना, फीमेल सपोर्ट जीवन में अच्छा आना, इस तरह की चीज़ दिखती है। और इमोशनल नेचर के होना। लाइन ऑफ ट्रेवल्स भी इनके हाथ में दिखती है, तो अच्छी ट्रैवलिंग भी करना, विदेश के योग भी इनके हाथ में अच्छा दिखता है। यहाँ पर ये देखिए,
मनी ट्रायंगल, ये इस तरह का के ट्रायंगल है, ये अकस्मात धन लाभ के योग बनाता है। केतु पे ट्रायंगल है, अचानक से धन लाभ के योग जीवन में टाइम टू टाइम बनते रहेंगे। अब ये देखिए शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, और जैसे कि होता ना, मैं थोड़ा पैसा और आ जाए तो मैं और क्या कर लूँ, इस तरह की चीज़ें, शॉपिंग करने का शौक़ होना, और एक जैसे होता ना बड़े बड़े ड्रीम्स होना, सब लविंग केयरिंग अफेक्शनेट होना, इस तरह के योग भी हाथ में इनके अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ हमें क्या दिखता है। एक इनका क्वेश्चन था कि वाइफ कैसी मिलेंगी। वाइफ देखिए क्या होता है कि इनके हाथ में ऐसा लगता है, जैसे मैंने देखा गया कि दूर की वाइफ, वर्किंग वाइफ होना, एक सर्वगुण संपन्न सुंदर फीमेल से शादी होना। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए गुरु पर्वत, ये थोड़ा मीडियम है, जैसे कि मैंने कहा येलो कलर, लेमन येलो कलर का यूज़ बनाएं, लेमन येलो कलर का शर्ट है या हैंकी अपने साथ रखें तो शर्ट पहन सकते हैं लेमन येलो कलर की। एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। ये देखिए यहाँ पे हृदय रेखा का यहाँ तक आना, तो ये कोई जैसे कि फैमिली में मेंबर कोई गवर्नमेंट जॉब में होना, या जैसे कि एक गवर्नमेंट से कोई लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। तो बड़े दिल के स्वामी होना, बहुत हेल्पिंग नेचर होना, दान करने की बहुत आदत होना, इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए यहाँ पे ये नॉलेज की रेखा बहुत अच्छी है, यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, तो टाइम टू टाइम अब अपडेट करते हैं अपने, जैसे कहना चाहिए कि इनके अंदर ये अपने एक ईश्वरीय शक्ति का हाथ होना। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये सूर्य, यहाँ पर शनि पर्वत भी अच्छा है, माउंट्स की बात करें तो शनि भी अच्छा है, सूर्य भी इनका अच्छा है, और यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार से स्टार का चिन्ह है, तो एक अच्छा नेम फेम बनाना, पब्लिसिटी मिलना, इस तरह की, जैसे होता है ना अपने फील्ड में एक अच्छी पब्लिसिटी आप बना लेते हैं, इस तरह के योग दिखते हैं। इनहेरिटेंस का योग हाथ में बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखें तो एक मैं दिखाती हूँ, ये बहुत ही बढ़िया और बारीक सा मंदिर का चिन्ह इनके हाथ में हमें यहाँ दिखता है। ये देखिए ये इस तरह से हेल्पिंग नेचर तो है ही, लेकिन साथ में कोई ना कोई जैसे एक होता है ना कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, कोई सोशल वर्क करना चाहता हूँ, इस तरह की चीज़ भी हाथ में दिख रही है। तो या कोई जैसे होता ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना, किसी की एजुकेशन फंड करना, इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। अब इनके हाथ में यहाँ पर की बात करें, ये देखिए मंगल पर्वत बहुत बढ़िया है। मंगल पर्वत ये देखिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के योग भी बनाता है मंगल पर्वत। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये चंद्र पर्वत भी बहुत बढ़िया है। तो और एक हाँ मंगल पर्वत ही फाइटिंग स्पिरिट भी देता है कि जीवन के प्रॉब्लम से लड़ने की एक क्षमता देता है। साथ ही साथ इनके अंदर ना जैसे एक फिटनेस फ्रीक भी होते हैं ये लोग कई बार, और इनके अंदर जैसे फिटनेस फ्रीक होना या जैसे दौड़ भाग ज़्यादा करना, इस तरह की चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करना, इस तरह की चीज़ें भी ज़्यादा दिखाई देती है। फास्ट काम करने की इच्छा। यहाँ पर चंद्र पर्वत देखिए ये काफ़ी फ्लफ़ी है, तो जैसे कि एक कह सकते हैं फॉरेन कंट्री से भी कुछ लिंक्स आना जीवन में, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। और ये फ्लफ़ी होना, ये जैसे क्या होता है कि कई बार आप आईटी सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, या कंप्यूटर में विशेष इंटरेस्ट होना, कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ों में ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। या इमोशनल नेचर के होना, आप जैसे होता है ना बिल्कुल बच्चों जैसा प्योर मन, बहुत इमोशनल, कई बार मूवी देखते देखते भी रो पड़ते हैं ये लोग, इस तरह के होते हैं। जेंट्स हैं लेकिन फिर भी मूवी देखते देखते इमोशनल हो जाएंगे। यहाँ पर देखें इनके हाथ में तो ये देखिए शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, तो लाइफ में अच्छे सुखों को भोग पाना, पैसा आपने कमाया लेकिन उसको भोग पाए, लेकिन ये इस तरह के जो माउंट्स वाले लोग होते हैं वो पैसे को अच्छे से भोग पाते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए बहुत छोटा सा ट्रायंगल एक बन रहा है, अकस्मात धन लाभ के योग भी दिखाता है। अब यहाँ पर ये देखिए मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग चल रही हैं, बहुत दूर दूर। तो जैसे मैंने कहा परिवार से अलग हटके सोच, उधर हाथ में दोनों मिली हुई थी, तो वहाँ क्या होता है कि आप परिवार को चाहते तो बहुत हैं, लेकिन आपकी सोच एक अलग अलग लेवल की सोच, एक अलग तरीके की सोच हो सकता है इनकी सोच परिवार वालों को पसंद ना आती हो, कई बार इस तरह की भी चीज़ें चलती होंगी। यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही है, और मुझे लगता है कि आगे जाके कहीं भी जैसा होता है ना, आप कहीं भी रह लो दुनिया के किसी कोने में, लेकिन रहता इंसान अपने फिर वापस अपनी होम टाउन के आसपास रहता है। और ये देखिए यहाँ पर ये भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही है, और काफ़ी चेंजेस भी दिखते हैं हमें। ये देखिए एक तो हमें ये 25 के आसपास चेंज दिखता है, और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली अपने जीवन को मैनेज करना, ये 33-35 के बाद चेंज। यहाँ पे लग रहा होगा कि आपको भाग्य रेखा देखिए इस प्रकार से चल रही है,
लेकिन ये लेफ्ट हैंड है। देखिए लेफ्ट हैंड में क्या होता है कि रेखा कैसी भी हो चलेगी, लेकिन राइट हैंड हमारे कर्म का हैंड है। राइट हैंड की रेखा इनकी काफ़ी मजबूत है। अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड की देखिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश माता पिता देते हैं, लेकिन राइट हैंड वो होता है जो हम खुद अपने कर्मों से बनाते हैं। तो इनका राइट हैंड बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो यहाँ पर हमें एक थोड़ा यव का चिन्ह भी दिखता है। तो जैसे मैंने कहा गायत्री मंत्र के लाभ से जो है के जाप से वो लाभ मिलके ये यव के निशान का जो एक टेंशन वाला समय, टेंशन वाला जो एक नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। और ये देखिए इतनी अच्छी बड़ी मस्तिष्क रेखा बढ़िया चल रही है। देखिए ये खूब बढ़िया मस्तिष्क रेखा इनकी चल रही है। तो क्रिएटिविटी टैलेंट की कमी नहीं है। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि अपने आप को अपडेट करना, क्रिएटिव बनाए रखना, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, होता ना पूरे टाइम माइंड को एंगेज रखना। इस तरह की चीज़ें ये इनकी स्ट्रेंथ है और वही इनको जीवन में अच्छी ग्रोथ दिलाएगी। यहाँ पे हृदय रेखा देखिए, हमने देखा होता क्या है ऐसे में जब थोड़ी सी ये जंजीरदार होती है हृदय रेखा, तो कई बार ना लोग अपना काम कर, जैसे क्या होता है कि आपने किसी के लिए अच्छा कर्म किया लेकिन वहाँ से आपको रिवर्स जो है रिवर्ट नहीं आएगा, रिवर्स रिस्पॉन्स मतलब आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आपको लगेगा मैंने उसकी देखो उस समय मदद की थी लेकिन अब इस समय जब मुझे ज़रूरत है तो उसने मेरे को पूछा भी नहीं। इस तरह का कई बार रिस्पॉन्स आता है। तो नेकी कर दरिया में डाल ही इसकी सबसे अच्छी रेमेडी होती है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये अच्छे सलाहकार भी बनते हैं, ये बहुत ही बढ़िया अच्छे सलाहकार, दूसरों को अच्छी एडवाइस देना, इस तरह की चीज़ें। अब इनके हाथ में अगर देखिए हम बात करें तो दोनों हैंड्स की तो एक अच्छा प्रॉस्परिंग वाला हैंड है। जीवन में अच्छी ग्रोथ पाना, जीवन में राइज करना, आगे ग्रोथ सक्सेस लेना, ये इस तरह का काम हमें दिखता है। तो हम देखिए ये अगर हम एनालिसिस की बात करें, हम कुंडली पर भी आएंगे और कुंडली पर देखेंगे तो हमें इनका सूर्य काफ़ी मजबूत हमें दिखता है। काफ़ी हमने देखा कि 2 चक्र के निशान दोनों सूर्य की फिंगर पर हैं। इनका मस्तिष्क रेखा माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी बढ़िया मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में। इनके हाथ में जो हृदय रेखा वो भी बहुत बढ़िया, लाइफ लाइन भी बहुत अच्छी हमें इनके हाथ में दिखी। तो हमने भाग्य रेखा भी राइट हैंड में काफ़ी बढ़िया, तो हमने मछली के चिन्ह भी देखे, काफ़ी कुछ इनके हाथ में बहुत बढ़िया चीज़ें हमें दिखती है। कोई ऐसा नेगेटिव इशू हमें नहीं दिखता और जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं इनकी कुंडली पर, देखते हैं वहाँ हमें हाथ हमने देख ही लिया तो क्या जो चीज़ें हमने हाथ में देखी तो वो कुंडली के साथ लिंक होती है क्या, या क्या दिखता है हमें। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। अब देखिए हम आए हैं इनकी कुंडली पर, यहाँ पे 6 नंबर है और 6 नंबर की बात करें तो ये है वर्गो यानी कन्या राशि। तो इसका स्वामी है बुध। बुध बैठे हैं यहाँ पर, ये तीसरे भाव में पराक्रमी बनाते हैं। अब देखिए बुध हमने देखा था वहाँ पर काफ़ी अच्छा हाथ में स्ट्रॉन्ग था। और जैसे क्या होता है कि देखिए कुंडली और हाथ का जब हम विश्लेषण करते हैं तो टैली भी हो जाती है कि कुंडली और हाथ क्या आपस में मैच कर भी रहे हैं या नहीं। तो क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए ये तीसरे भाव में आके पराक्रमी, हिम्मत वाला बनाते हैं इंसान को, बड़े से बड़े रिस्क लेना ये जानते हैं। और इनका क्वेश्चन ये भी था कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो लाइफ का पर्पस की बात करें तो ये अपने जीवन में एक अच्छा बड़ा कार्य करने आए हैं कि जीवन में अपने आप को एक अच्छी लेवल पे लेके जाना, समाज कल्याण भी करना, एक समाज को एक बड़ी सोच देना, इस तरह का इनका लाइफ पर्पस दिखता है। यहाँ पर ये देखिए कि हमने देखा कि सूर्य जो है ये माता के भाव में बैठा हुआ है, 4th हाउस में है, माता के भाव में है। तो क्या होता है कि मदर भी एक जैसे कि एक अच्छे मदर से काफ़ी सपोर्ट मिलना, एक अच्छे लेवल पे होना मदर का, या कह सकते हैं कि एक जैसे यहाँ पर भी है देखिए ये करियर प्रोफेशन को भी कोई ना कोई सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है। कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, या आप जैसे गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिलना, तो या कोई गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलना, या फादर का भी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम, कुछ भी इस तरह का जहाँ गवर्नमेंट का एंगेजमेंट हो, या फिर जैसे कि कोई ऐसा काम जिसमें कि आप कह सकते हैं कि एक नेम फेम, अच्छा नेम फेम सक्सेस बनाते हैं, क्योंकि करियर भाव को भी देख रहा है। यहाँ पर जैसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग घराना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखिए ये देखिए जुपिटर बैठा है, मून भी बैठा है, तो और साथ में ये देखिए मार्स भी बैठा है, वीनस भी बैठा है। अब ये 4 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं तो पढ़ाई लिखाई अच्छी होना, पढ़ाई लिखाई का एक जैसे कई बार होता है कि आप काफ़ी कुछ अपने परिवार से इनहेरिट करके भी लाते हो, क्योंकि ये 5वां भाव जैसे, और ऐसे लोगों के बच्चे भी बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं। मैंने ये देखा कि ऐसे लोगों को संतानें जब मिलती हैं, क्योंकि 5वां भाव है, संतान का भाव है, तो ये वेल एजुकेटेड संतानें मिलना, और आप पिछले जन्म से अपने पास्ट लाइफ से काफ़ी विद्या कैरी करके लेकर आए होते हैं और वही आप अपने बच्चों में भी पास ऑन कर देते हो, इस तरह की चीज़ें होना। और
यहाँ पर देखिए अभी हम वीनस की बात करें तो वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ये चीज़ हमें दिखती है। और साथ में केतु छठे भाव में आना अध्यात्म की ओर भी लेकर जाता है, जैसे कि आपका एस्ट्रोलॉजी में कई बार मन लगता है, और इनका बुद्ध भी हमने अच्छा देखा था, तो एस्ट्रोलॉजी में भी मन देता है। एस्ट्रोलॉजी की कोई भी ब्रांच में, कोई भी फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी में केतु का स्पिरिचुअलिटी से बहुत डीप कनेक्शन है, तो वो भी देता है। इसलिए इनका टच जो है स्पिरिचुअलिटी में इनका मन काफ़ी रखता होगा। यहाँ पर अगर सातवें घर की बात करें, शनि बैठे हैं, वो भी गुरु की राशि में, तो शनि क्या होता है कि शनि रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वही हमने हाथ में देखा। तो रिलेशनशिप में फ्रूटफुलनेस कम आती है, या शादी में डिले होना, इस तरह की चीज़ें, या कोई एक रिलेशनशिप ब्रेक होना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर बात करें तो देखिए थोड़ा सा हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए गज केसरी योग तो बना, लेकिन यहाँ पे क्या है, जुपिटर अपनी नीच राशि में, तो कई बार क्या होता है कि लाइफ में कोई गाइड मेंटोर नहीं मिलता। हमने जुपिटर वहाँ कमज़ोर देखा था हाथ में, हमने देखा था, मैंने रेमेडी भी बोली कि आप येलो कलर का येलो कलर की शर्ट आप पहनिए या हैंकी रखिए। तो जुपिटर इस चक्कर में क्या होता है कि ये थोड़ा सा डिले इन थिंग्स, ये चीज़ थोड़ा सा दिखता है, तो जुपिटर की रेमेडी से इनको आराम मिलेगा। और देखिए चंद्र मंगल का योग बन रहा है, तो प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी भी हमने वहाँ देखी। मंगल यहाँ पर उच्च राशि का मंगल है, तो वो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग बनेगा। आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से आप काफ़ी प्रॉस्पर करते हैं, इंसान अपनी टैलेंट से काफ़ी कुछ बना लेता है। वीनस का थोड़ा सा रेट्रोग्रेशन है, वो हम चलित चार्ट में चेक करेंगे। और यहाँ पर देखिए जुपिटर की बात करें तो ये देखिए जुपिटर की दृष्टि, तो ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कई बार इंसान को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जाना, पता नहीं मैं कह रहा हूँ तो वो ठीक है नहीं है, इस तरह की चीज़ भी दे देता है थोड़ा सा। जैसे कि आगे अगर आप कहीं, या जैसे पिता से थोड़ा सा विचारों में कमी देना, या जैसे ये देखिए गुरु का यहाँ पर नीच गुरु की दृष्टि यहाँ आना, तो ये थोड़ा सा कई बार पिता से संबंध विचार कम मिलाता है, कई बार इस तरह की चीज़ें भी दे देता है। और हमने मस्तिष्क रेखा में भी वहाँ पर गैप देखा था, तो वो भी इस चीज़ को दर्शा रही थी, तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत दे सकता होगा। और अब बात करें मार्स की, तो यहाँ पे 4, 7 और 8, तो मार्स की दृष्टि आ रही है यहाँ पर। तो मार्स की दृष्टि की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कई बार मार्स देखता है, लाइफ लॉन्ग लाइफ बनाता है मार्स। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए ये अच्छे अर्निंग के सोर्सेज भी देता है, लेकिन हालांकि इसकी अपनी खुद की नीच राशि है, लेकिन क्या होता है कि फिर भी आपको जैसे प्रॉपर्टी खरीदने में हेल्प करेगा। थोड़ा सा ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपने खरीदी तो आपको रहने को कम मिल रहा है, इस तरह का थोड़ा सा योग बन सकता है। ट्रैवल शिफ्टिंग का योग ज़्यादा रहता है, तो ऐसे खरीद के इंसान होता है कि मैं रह नहीं पा रहा, ऐसी चीज़ फेस करना। यहाँ पर मंगल देखिए 12वें भाव में दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि इंसान जैसे दूर दूर के भी योग बनते हैं, ट्रैवल्स के योग बन जाना, इस तरह की चीज़ भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर वीनस की दृष्टि भी आ रही है। सब ग्रहों की अगर हम बात करें तो 7वीं दृष्टि आ रही है। तो ये देखिए, तो इनकम के तरह तरह के सोर्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी कई बार आते हैं ऐसे लोगों के जीवन में। जैसे कि हमने वहाँ पर भाग्य रेखा को देखा था कि जो अलग अलग फील्ड से इनकम दिखा रहा था 35 के बाद खास तौर से। अब शनि की बात करें तो शनि, और हाँ एक चीज़ और, ये राहु की भी बात करते हैं, उससे पहले शनि को भी रोकते हैं, राहु की बात करेंगे। ये क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी में मन लगाता है। 12वें का राहु जो होता है ना, 12वां राहु स्पिरिचुअलिटी में मन लगाता है, दुनिया से अलग सोचना, और क्या होता है मन में जैसे ना व्याकुलता ज़्यादा होना। राहु क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति। आपका जन्म क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, मोक्ष प्राप्ति। तो जब भी राहु 12वें स्थान पर आता है तो ये मोक्ष प्राप्ति, यानी कि आपने जितनी भी लाइफ, जैसे राहु जैसे यहाँ से ट्रैवल करता हुआ चला, राहु यहाँ 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 इस तरह से ट्रैवल करता हुआ चलता है हर जन्म में। और ये बताया जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि जैसे एक एक भाव में आगे बढ़ता है हर जन्म में, लेकिन जब जैसी 12th हाउस में आता है तो वो समझ जाइए कि वो लाइफ पर्पस जो है उसका मोक्ष प्राप्ति है, कि अब आपके एक जीवन की जैसे एक साइकिल ऑफ कर्मास पूरी होने लगी। कर्मों की जो साइकिल हम हर जन्म में फॉरवर्ड करते हुए चलते हैं, कर्मों का बैलेंस जो फॉरवर्ड करते हुए चलते हैं, तो वो इस जन्म में अब बैलेंस पूरा हो रहा है, और अब आपको मोक्ष प्राप्ति इस जन्म में मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, अब शनि की बारी आती है। शनि की जो दृष्टि है, ये देखिए ये,
तो ये शनि की दृष्टियाँ हैं, तो ये यहाँ पर ये देखिए ये 9वें भाव पे दृष्टि आना, तो जैसे क्या होता है थोड़ा सा, जैसे अभी हमने देखा था कि यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि आना, शनि की दृष्टि आना, तो ये थोड़ा सा चीज़ों को स्लो करता है। जैसे कई बार क्या होता है यात्रा के योग स्लो हो जाएंगे, पिता से थोड़ा चीज़ें रुक के मिलेंगी, ऐसा जैसे कि थोड़ा विचारों का मतभेद हो जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें कई बार फेस करने को मिलती हैं। और ऐसा लगता है कि पिता की थोड़ी नाराज़गी कई बार झेलनी पड़ रही है, ऐसी कुछ चीज़ देखने को मिलना। यहाँ पर देखिए ये ऊपर एकदम लग्न में शनि होना, तो अपने आप को भी कई बार होता है कि जैसे कि मेरी लाइफ में चीज़ें स्लो चल रही हैं, इस तरह की चीज़ें होना, या ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी लाइफ में चीज़ें फास्ट कैसे हो सकती हैं, ऐसे विचार कई बार मन में आना, या नेसेसरी प्रॉब्लम्स का सामना करना। और ये देखिए ये सूर्य और शनि दोनों का, ये शनि की दृष्टि यहाँ आ रहा है, तो माता से भी कई बार ऐसा लगता होगा कि माता कहती होंगी कि भाई क्या तुम तो अलग ही सोचते हो, तुम्हारा तो विचार ही अलग है, ऐसा कई बार झिड़की मिल जाना। क्योंकि हमने इनकी मस्तिष्क रेखा भी जो अलग देखी, तो वो कई बार इस तरह का परिवार में ऐसा माहौल देती है। और देखिए इनको गृहस्थ जीवन का, जैसे मैंने कहा, थोड़ा लेट शादी होना, वो भी चीज़ थोड़ा दिखाई देता है। तो हमने ये चीज़ देखी। और अब इनकी बात करें, अब देखिए द्वितीय स्वभाव राशि है, ये देखिए ये, तो क्या होता है कि ऐसे में ना डबल विचार इनके माइंड में चलते हैं। कई बार इस तरह के लोग होते हैं कि दो विचार इकट्ठे चलना, दो चीज़ें पैरेलल एक साथ करना, ये सब विचार इनके दिमाग में काफ़ी चलते हैं। बोलने की जो क्षमता होती है वो जैसे काफ़ी फास्ट, काफ़ी अच्छी, और मतलब एक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया इनके देखे जाते हैं, लॉजिक रीजनिंग बहुत बढ़िया होते हैं इनके, और कन्विंसिंग पावर कई बार बहुत अच्छी देखी जाती है। पति पत्नी की बात करें तो देखिए गुरु की राशि है, तो ऐसे में क्या होता है इंसान अपनी पत्नी जो है वो ऐसी मिलती है जैसे कि जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, एक गुरु की क्वालिटीज़, एक टीचर की क्वालिटीज़ होना उसके अंदर, एक जैसे फेयर बात करना, बातों में कोई छल कपट नहीं होना, इस तरह की चीज़ें। परंतु जैसे मैंने कहा कि गुरु यहाँ पे नीच राशि के यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये देखिए गुरु अपनी नीच राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा इनको रिलेशनशिप्स के मामले में थोड़ी सी दिक्कत परेशानियाँ इनको फेस करनी पड़ सकती हैं, और शादी भी करें तो कुंडली मिला के करें। तो ये चीज़ हमें इनकी कुंडली में दिखती है। अब बात करते हैं इनके कुंडली में लक्ष्मी योग की। अब देखिए यहाँ पर गुरु की राशि और वीनस की राशि है, शुक्र की राशि है। देखिए वीनस और गुरु दोनों इकट्ठे बैठे हैं यहाँ पे। ये देखिए एक केंद्र का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी जब इकट्ठा बैठता है तो इंसान को लक्ष्मीवान बनाता है। एक तो ये चीज़ बड़ी अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ हमें काफ़ी जैसे कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, धन की, जैसे इनका क्वेश्चन था फाइनेंशियल कंडीशन से, तो ये धन लाभ बहुत ज़बरदस्त दे रहा है। तो एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ऐसी लग्नेश का यहाँ पर ये 9वें भाव पे आना, तो इनहेरिटेंस में काफ़ी कुछ मिलता है ऐसे लोगों को, तो ये चीज़ का भी बेनिफिट काफ़ी बढ़िया हमें इनके कुंडली में दिखता है। अब देखिए यहाँ पर ये शुक्र की राशि है एक, उससे पहले हम ये देखेंगे, ये देखिए ये 10th हाउस का लॉर्ड और लग्न का लॉर्ड मरकुरी, जैसे कि मैंने कहा, पराक्रमी बनाता है। और कोई भी जैसे ऐसी चीज़ से कमाना, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड पैसे कमाना, कंसल्टेंसी से पैसे कमाने के योग भी बहुत अच्छे देता है। या कोई स्किल बेस्ड वर्क जैसे होता है, कोई कला, इस तरह की चीज़ों से भी, और या कम्युनिकेशन स्किल्स से इंसान अच्छा पैसा बनाता है। यहाँ पर देखिए ये शुक्र की दोनों राशियां हैं, तो ये देखिए धन संपत्ति खूब दिलाता है। देखिए ये शुक्र यहाँ बैठा है तो इनहेरिटेंस के योग भी अच्छे बनाता है। और ये देखिए फाइनेंशियल पोजीशन भी कई बार इंसान, फैमिली फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, फैमिली बैकग्राउंड, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। शुक्र की राशियां हैं तो अच्छा बैंक बैलेंस भी जीवन में ये लोग बना सकते हैं। बैंक बैलेंस का क्षेत्र है, बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया बना लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए मंगल की राशि है, ये देखिए ये तीसरा भाव मंगल का, ये पराक्रमी बनाता है। मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के साथ में, कहना चाहिए कि पराक्रमी, खुद भी पराक्रमी होते हैं, इनके बच्चे भी ऐसी हिम्मत वाले पैदा होते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए गुरु की राशि हैं दोनों ये, तो ये देखिए ये मदर भी एक अच्छी, जैसे होता है ना, मदर से भी अच्छी प्रीचिंग्स मिली होती हैं। वाइफ भी एक ऐसी आती है जो अच्छी प्रीचिंग्स देती है। यहाँ पर दोनों ये शनि की राशियाँ, तो होता क्या है कि देखिए एक 5th हाउस का लॉर्ड है, एक 6th हाउस का लॉर्ड है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान का ना एक मतलब अच्छी बातें सीखना, सिखाना, ये सब चीज़ें चलती हैं। बाहर वालों को भी ये अच्छी बातें, न्याय की बातें ही सिखाते होंगे। और कई बार होता है कि ऐसे लोग, अगर कोई मन में मतलब होता है ना पाप विचार आया, तो उसको एकदम ही तभी तुरंत ख़त्म कर देते होंगे। ये इस तरह के भी लोग होते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये मून की राशि है, मून की ये देखिए
मून को अगर हम देखें तो यहाँ पे सीधा इधर 5th हाउस में 11th हाउस वाला, और तो ये जैसे लिक्विड चीज़ों से कमाना या कंसल्टेंसी से कमाना, इस तरह के योग भी दिखाता है। और यहाँ पर देखिए ये सूर्य की राशि का यहाँ बैठना इधर की 4th हाउस में, ये कहीं ना कहीं होता है कि आप अपने परिवार के लिए आगे तक काफ़ी सोचना। परिवार, देखिए क्या होता है कि परिवार से, जैसे हमने देखा, परिवार से अलग हटके सोच होना, क्योंकि पिता से कई बार थोड़ा सोच में डिफरेंसेस देखने को मिलते होंगे इनके में। तो सूर्य का यहाँ से जैसे दृष्टि नहीं पड़ रही है, सूर्य बिल्कुल यहाँ से देखा जाए तो इधर माता के स्थान में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जैसे माता द्वारा खर्चे करवा दिए जाना, इस तरह की, या माता से खर्च करवाना, इस तरह के योग भी बनाता है। अब देखिए नवमशा चार्ट है। नवमशा चार्ट में वीनस अपनी उच्च राशि है। वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका, अच्छा खासा, वहाँ पे बल्कि रेट्रोगेट है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो यानी कि धन धान्य की कमी नहीं रहती, ना कमी थी, ना है, ना कभी रहेगी, ये इस तरह के कुंडली दिखती है। और यहाँ पर देखें तो मार्स अपने इधर बैठे हैं, और मार्स की स्ट्रेंथ भी ठीक है, और मून और जुपिटर यहाँ पर अगेन गजकेसरी योग बना रहे हैं। साथ में ये देखिए सूर्य भी बैठे हैं और राहु भी बैठे हैं, तो ये से स्ट्रेंथ अच्छी है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये अब गजकेसरी योग भी अच्छा फल देना। स्ट्रेंथ नवमांश चार्ट से स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो स्ट्रेंथ भी अच्छी दिख रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मरकुरी भी अपनी अच्छी स्ट्रेंथ में है। अब देखिए चलित चार्ट में आते हैं तो यहाँ पर मरकुरी इधर आ गया है, यहाँ से चल के इधर आ गया है, तो ये देखिए, तो मदर द्वारा बेनिफिट्स भी दिखाई देते हैं। और किसी की बात करें तो जुपिटर और मून यहाँ पर शिफ्ट हो गए उधर से, तो गजकेसरी योग का थोड़ा सा असर तो ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा असर मिलेगा। डिटैचमेंट इन लाइफ में जैसे कि इनका स्पिरिचुअलिटी में ध्यान है, तो इनका ना क्या होता है, अध्यात्म की ओर बढ़ते, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म की ओर ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मून का सहारा इनको मिल रहा है। मन क्या होता है, लौट फिर के मन वहीं आपका स्पिरिचुअलिटी में जाएगा। आप कुछ भी कर लो, कहीं भी बैठ लो, वो होता है ना, आप 2 घंटे दोस्त के साथ बैठो, लेकिन जैसे ही आप अपने घर लौटोगे फ़ौरन आपका दिमाग, आपका माइंड वहीं स्पिरिचुअलिटी में चला जाएगा। और शनि एज यूजुअल यही है, तो और तो कोई डिफरेंस हमें प्लैनेट में मेन चार्ट से नहीं दिखता। अब देखिए यहाँ पर वीनस रेट्रोग्रेड है। वीनस, बाकी राहु केतु तो हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, वीनस का अकेले रेट्रोग्रेड होना ये बताता है पास्ट जन्म से, देखिए कुछ कर्मों का बैलेंस, तो जो हमने देखा था कि यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति वाला जन्म है ये इनका। तो वीनस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर मतलब कुछ पिछले जन्म की भोगने की इच्छा जो रह गई है, पिछले जन्म में जो सुख कुछ ऐसे रह गए जो भोगने रह गए हैं, वो इस जन्म में भोगना। जैसे कई बार होता है कि पिछले जन्म की कोई इच्छा है कि काश मैंने ये चीज़ों का सुख भी उठाया होता, तो वो सुख इस जन्म में आना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए ये 28 से ज़्यादा नंबर जहाँ होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो भाग बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। फर्स्ट हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देखिए 6th राशि 32 नंबर आ रहे हैं। सेकंड हाउस बैंक बैलेंस का 33 है। थर्ड हाउस ये पराक्रमी 41 मिले हैं। अब ये देखिए माता से हो सकता है थोड़ा डिफरेंसेस हों, तो इस वजह से 23, ये देखिए ये बच्चों का सुख में भी 26 ठीक है। अब ये देखिए 6th हाउस, बाहर वालों से हो सकता है थोड़ा सा मतलब वो रिस्पॉन्स आने में कमी होती हो, तो इसलिए 24, और छठे भाव में पॉइंट्स कमी हो तो वही अच्छा रहता है वैसे तो। और यहाँ पर ये देखिए तो गृह जीवन में 25, अब ये देखिए ये अष्टम भाव में 23, 6, 8, 12 इनमें पॉइंट्स कम होने ही ठीक होते हैं। यहाँ पर देखिए तो 9वें भाव की बात करें 22, और 9वें भाव में 22 होना यही, जैसे फादर से थोड़ा सा विचार की प्रॉब्लम हल्की सी आना। और ये देखिए 10th हाउस 32, यानी कि प्रोफेशन का स्थान जो है वो आपके बहुत बढ़िया मार्क्स दिखा रहा है। अब इनकम का स्थान का भी मार्क्स बहुत बढ़िया है 31, और खर्चे के स्थान के 25। हमेशा इनकम के ज़्यादा होने चाहिए, खर्चे के कम होने चाहिए, जैसे कि हमेशा इनकम बढ़ी रहेगी तभी तो आप सेविंग करेंगे। इनकम माइनस खर्चे इज इक्वल टू सेविंग, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी दिखती है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए मून यहाँ आया हुआ है, शनि, अब ट्रांजिट की भी हम एक चीज़ चेक करेंगे। इस समय ट्रांजिट में जो शनि है वो यहाँ आया हुआ है। ट्रांजिट का शनि मून के ऊपर से चल रहा है, तो ऐसे में 7.5 ही चल रही है इनकी।
साढ़े साथी का दूसरा फेज़ है। तो पिछले 3-4 साल से इनके माइंड में ऐसा लगता होगा कि बड़ी परेशानियां चल रही हैं, और ये अभी शनि जब और थोड़ा 2-2.5 साल पहले यहाँ पर था तो और ज़्यादा दिक्कत परेशानी या माता को कष्ट किसी प्रकार का, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई होंगी। और यहाँ पर भी मतलब मन में टेंशन, परेशानी, और जैसे कि एक चीज़ों का थोड़ा स्लो चलना, इस तरह की चीज़ें फेस करना, तो ऐसा भी कुछ इन्होंने फेस किया होगा। लेकिन जैसे ही अब ये नेक्स्ट ईयर शनि यहाँ पर आएंगे तो ये अपने आप ही धीरे धीरे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। अभी वैसे भी 23 अक्टूबर से शनि डायरेक्ट हो जाएंगे तो थोड़ा सा रिलीफ इनको मिलेगा, और आगे भी इनको नेक्स्ट ईयर तो थोड़ा और रिलीफ मिलेगा जब शनि यहाँ आएंगे। अब गुरु की बात करें, और शनि के यहाँ आने से देखिए, एक तो ये वाला हाउस और 7वां घर और 10वां घर, ये सब इम्पैक्ट हो रहे होंगे। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इनकम भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं ले रही है, इस तरह की चीज़ें, सेविंग्स और कैसे बढ़ाऊं, ऐसे विचार मन में बहुत आ रहे होंगे। रिलेशनशिप में भी थोड़ी कठिनाइयाँ उन्होंने फेस करी होंगी। अब गुरु की बात करें तो गुरु इस समय प्रेजेंटली यहाँ पे आए हुए हैं, जुपिटर। तो जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की दृष्टि एक यहाँ दृष्टि हमें दिखाई देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये देखिए, ये अर्निंग सोर्स बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करना, अर्निंग सोर्स के लिए काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे, काफ़ी इनको मेहनत कर रहे हैं। और इनका जो देखा जाए तो ये देखिए, यहाँ पर नए नए कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है इनके लिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने देखा जुपिटर इस समय, ये देखिए, तो ये करियर में, इनकम में थोड़ा स्ट्रगल कराना, और साथ में यहाँ पर भी मेहनत ज़्यादा कराना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती होंगी। और अगर बात करें नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद जुपिटर आएंगे यहाँ पर, तो देखा जाए तो जुपिटर की एक दृष्टि यहाँ पड़ेगी, दूसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। ये तो कुछ खर्चों का योग भी बन सकता है, और माता के जैसा होता है ना कि उनसे बॉन्डिंग अच्छी होना, करीब उनसे रिश्ते बेहतर होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। और यहाँ पे जुपिटर के आने से गजकेसरी योग भी इनका बनेगा, तो करियर में कोई अच्छी ग्रोथ भी इनके जीवन में आ सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इनको मिल सकती है। अब बात करते हैं राहु की। राहु इस समय देखिए, केतु इस समय यहाँ है, राहु इस समय यहाँ है। तो अगर हम देखें तो राहु का यहाँ पर बैठना, ये अष्टम स्थान पे, मन में जैसे तरह तरह के विचार आना, या जैसे कई बार होता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जीवन में हो रही हैं, उथल पुथल ज़्यादा बच रही हैं, और ऐसा लगता होगा लाइफ में कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, जैसा होता है ना, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो के दूसरी तरह से हो गई चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये सब भी होना। और ऐसे में कई बार होता है जो लोग मैरिड होते हैं तो ससुराल पक्ष से भी थोड़ा सा उनका अनबन भी चलती है, कई बार इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखते हुए सोच समझ के चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा इन्हें। अब आते हैं दशाओं की ओर। देखिए 2021 तक, फरवरी तक में राहु की महादशा थी, तो इन्हें काफ़ी जैसे ऐसा लगता होगा ट्रैवल्स बहुत हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा ये कुछ कर पा रहे थे, जैसे स्पिरिचुअल जो जर्नी चली वो इस समय ज़्यादा चली होगी। अब ये जुपिटर की महादशा इनकी शुरू हो चुकी है और ये 2037 तक चलेगी। तो यहाँ पे देखिए जुपिटर में जुपिटर का अंतर देखिए, जुपिटर हमने देखा था कि जो जुपिटर का उपाय मैंने बताया वो करना इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, उससे बहुत अच्छे फल इनको मिलेंगे। ख़ास तौर से अप्रैल में, 4 अप्रैल के बाद तो इनको बहुत अच्छे फल जुपिटर दे सकता है अगर ये उपाय करें तो जुपिटर का जैसे अगर हम देखें तो एक इनका करियर में ग्रोथ, एक माता से, जैसे हम कह सकते हैं माता का थोड़ा ध्यान रखने की इनको ज़रूरत है, और साथ ही साथ इनके जो रिलेशनशिप्स हैं तो उनमें भी थोड़ा सा इनको कंसंट्रेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जुपिटर की दोनों महाराशियां हैं, और जुपिटर का जो उपाय करने से थोड़ा सा जुपिटर को मजबूती मिलेगी और थोड़ा रिलैक्सेशन इनको तब मिलेगा। तो इनको अप्रैल के बाद थोड़ा बेटरमेंट। और देखिए शनि की अंतर दशा भी इनके इसमें दिखाई दे रही है, तो ये 2025 तक तो थोड़ी भाग दौड़ बढ़ा सकती है। कोर्सेज करने के लिए समय अच्छा है। कई बार लोग डर जाते हैं कि शनि की महादशा आ रही है, शनि की अंतर दशा आ रही है, शनि की 7.5 है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि देव क्या होता है कि जो हम अच्छे कर्म करते हैं उनका फल देते हैं,
तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने भी पड़ते हैं। तो बस, और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर की तरह हमें सिखाते हैं और एक ट्रेनिंग पीरियड टाइप का हमारा समय चलता है। अब लेकिन क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, सीखना किसी को भी नहीं अच्छा लगता, और वो भी एक स्ट्रिक्ट टीचर से। तो बस क्या होता है कि लेकिन इसमें जो हमें सिखाया जाता है, जो हम सीखते हैं, उसका बेनिफिट लाइफ लॉन्ग मिलता है। तो ये चीज़ें हमें अच्छी दिखती हैं। आगे जो है देखिए, लग्नेश की महादशा आएगी, लग्नेश का अंतर आएगा तो और भी अच्छे इनको ग्रोथ सक्सेस दिखाई देती है। तो इस तरह से चीज़ें जीवन में देखा जाए तो जुपिटर की महादशा में अंतर, अलग अलग ग्रहों के अंतर में इनको ग्रोथ सक्सेस अच्छी दिखाई देगी। और चलते हैं अब इनकी वर्षफल की ओर। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, 2024 में मई में ये जुपिटर यहाँ आएगा। यहाँ पर जुपिटर आने पर इनके लिए ना देखा जाए तो शादी के लिए भी समय अच्छा है, और लेकिन फिर भी रिलेशनशिप्स में आने के लिए इनके लिए थोड़ा समय बेटरमेंट दिखा सकता है। तो ये कोई रिलेशनशिप में इनको लेके जा सकता है ये समय, और ये समय भी रिलेशनशिप के लिए इनके लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि शनि के साथ में जो जुपिटर है, तो रिलेशनशिप्स का योग भी इनका बनता है। शादी की बात करें तो इनके जो योग बनेंगे, एक तो 2026 का टाइम पीरियड अच्छा है, या फिर देखा जाए तो 2028 का टाइम पीरियड इनके लिए शादी के एस्पेक्ट से इनके लिए अच्छा रह सकता है। नहीं तो फिर उसके बाद 2030 में इनके शादी का योग बनेगा। ये 3 योग हमें दिखाई देते हैं जब गुरु की ट्रांजिट यहाँ पर आएगी, लेकिन जो सबसे अच्छा योग है वो मुझे लगता है कि 2030 वाला योग ज़्यादा इनके लिए फ्रूटफुल होगा। अब देखिए यहाँ पर मूंथा राशि है 12वें हाउस में, 12th हाउस में, और लग्न शुक्र का है, तो अच्छी अच्छी चीज़ों में खर्चा करवाएगा। ये टाइम पीरियड इनके खर्चे का है, जैसा होता ना कि मन में ये शॉपिंग कर लें, ये खर्चा कर लें, इस तरह के खर्चे इनके बने रहेंगे। तो 2023 तक में ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। बैंक बैलेंस भी अच्छा चलेगा, लेकिन वही कि खर्चों का समय कि खर्चे करने का योग बनता रहेगा। 3rd हाउस में वीनस है, तो ये देखिए सन के साथ फैमिली के ऊपर खर्चा, अपने ऊपर खर्चा, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं, और मन खुश रहना, इस तरह के योग भी दिखते हैं। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, या थोड़ा सा मन के विचार आपस में मिलने में दिक्कत थोड़ा सा होना, ऐसी कुछ चीज़ भी देखने को मिल सकती है। या वर्कलोड ज़्यादा बढ़ा हुआ होना, ऐसा देखें, थकान ज़्यादा रहना, वर्कलोड बढ़ना, इस तरह की चीज़ें। अपनी इच्छाओं पे ध्यान, अपनी पर्सनल लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट कम कर पाना, इस तरह की चीज़ें, तो ये सब हमें दिखता है। राहु थोड़ा सा मन जैसा होता है कि डावाडोल ज़्यादा होना, इस तरह की चीज़ें। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा रुकावट फेस करने को मिल सकता है। पढ़ाई करने के हिसाब से योग अच्छा है। 5th हाउस में जुपिटर इनके आए हुए थे जनवरी से पहले, तो ये योग जैसा कोई कोर्स करना, कुछ नया सीखने के योग अच्छे थे। अब देखिए यहाँ पर मूंथा राशि 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में क्या होता है, प्रोफेशन में ऐसा लगता है कि कभी कभी चीज़ें रुक रही हैं या चीज़ें देरी से आ रही हैं, इस तरह के प्रोफेशन से रिलेटेड। केतु प्रोफेशन में मन कम लगना, इस तरह का थॉट प्रोसेस दे सकता है। शनि भी लग्न में आया हुआ है। अब देखिए शनि का यहाँ पर आना है लग्न में, ये इस टाइम पीरियड में शनि हमें दिखते हैं लग्न में, तो ये और वीनस भी, तो ये क्या होगा कि आपको लग्जरी भी देंगे, साथ में खर्चे भी कराएंगे, और आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ों को लेके थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ा हुआ होना, ये फील आ सकती है। जुपिटर देखिए अपनी खुद की राशि में है, तो ये आपको रिजल्ट्स भी देंगे, आपकी मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। मन का थोड़ा भटकाव रह सकता है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि मम्मी की तरफ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर दूं, इस तरह की चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं। आपके मन में ग्रोथ सक्सेस की ऐसे विचार आएंगे कि मैं और क्या बेटर करूं अपनी लाइफ को, कुछ ऐसे नए नए मेथड्स जिससे मैं अपनी ग्रोथ को और आगे लेवल पे ले जाऊं। अब ये देखिए मार्स भी यहाँ पर आए हैं, तो थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ पे आपको अपने ध्यान रखना होगा। ये देखिए ये गज केसरी योग, बुद्ध आदित्य योग, ये बुद्ध आदित्य योग दिखाता है हमें अपने स्किल्स दूसरों के लिए इस्तेमाल करना, अपने स्किल्स का प्रदर्शन करने का बहुत अच्छा समय ये दिखा रहा है।
तो ओवरऑल समय की बात करें तो बहुत अच्छा समय हमें दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर बोलूँगी, चलिए चार्ट में यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है सूर्य के साथ बुध का। तो ऐसे में माता के कुछ अच्छे गुण आप में आना, माता के अच्छे संस्कार आप में आना। तो ओवरऑल कुंडली भी काफ़ी अच्छी है, हाथ भी बहुत अच्छा है। हमने देखा कि इनके हाथ में भी हमने लक्ष्मीवान योग देखा हमने, और बछलियों के चिन्ह भी हमने इनके हाथ में देखे, और यहाँ पर भी हम वहाँ पर स्टार का चिन्ह भी देखा। यहाँ पर हमने ये देखिए लक्ष्मीपति योग भी देखा गुरु और वीनस की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुंडली में अगर हम बात करें तो कुंडली भी अच्छी मजबूत कुंडली है। ऐसे लोग धन धान्य के अच्छे धन धान्य के स्वामी होते हैं, अच्छे इनहेरिटेंस भी मिलता है, और काफ़ी लोग जीवन में बहुत कुछ क्रिएट भी कर लेते हैं। ये इस तरह की कुंडली हमें दिखती है। हाथ और कुंडली की बात करें तो दोनों अपने आप में काफ़ी अच्छा मैच कर रहे हैं, और बहुत जैसे कहना चाहिए ना कि अध्यात्म की ओर जुड़ाव इनका बना रहेगा। थोड़ा टाइम टू टाइम होता है कि हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने की वजह से भटकाव रहता है, अदरवाइज़ चीज़ें इनकी बहुत, जैसे लाइफ में होता है ना कि मैं एक मोक्ष प्राप्ति के लिए, एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऐसी सोल का जन्म होता है। तो अपने कहते हैं ना पूरे पिछले जन्म के कर्मों के बंधनों से मुक्ति पाना, आगे ग्रोथ अच्छी देखना, तो इस जन्म का पूरा एक बैलेंस, दो सारे जन्मों का लेखा जोखा होना इस जन्म में, वो चीज़ दिखती है। तो अच्छे जितने भी कर्माज ये कैरी करके लाए हैं अपने पास्ट लाइफ से, उन सब का अच्छा फल मिलना, तो ये सारी चीज़ें हमें इनके हाथ और कुंडली में दिखती हैं। तो ओवरऑल कुंडली और हाथ बहुत अच्छे हैं, प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी दिखती है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो, और जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो फॉलो करें। तो ये था इनका कुंडली और हैंड एनालिसिस। धन्यवाद।